श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज ज्योतिष शास्त्र में जो जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है, इससे विद्या और पुत्र का विचार होता है, उस पर चर्चा किया जा रहा है। हाँ, तो उसी भाव से विद्या देखा जाता है कि जातक यदि विद्वान है, जातक विद्या और पुत्र का भाव, जातक यदि विद्वान है तो उसे संतान का भाव रहता है। जैसा कि कहा गया है, पुमान अत्यंत मेधावी चतुर्णामेकमश्नुते अल्पायुरन पत्यत्वम दीर्घरोगम दरिद्रता। अर्थात भले ही व्यक्ति जो है अत्यंत मेधावी है, फिर भी उसे 4 में से एक की कमी जरूर रहती है। अल्पायु होगा वो, अल्पायु अनपत्यत्वम अर्थात संतान रहित होगा। दीर्घ रोगम दीर्घ रोगी हो सकता है, और उसके दरिद्रता होगा, दरिद्र होगा। तो मान अत्यंत मेधावी चतुर्णाम एक मस्नुते अल्पायुरन पत्यत्वम दीर्घ रोगम दरिद्रता। तो ये है, अर्थात कहते हैं यदि व्यक्ति मेधावी है तो उसे इन 4 में से एक अवश्य प्राप्त होता है। या तो अल्पायु होगा, अथवा संतान रहित होगा, या दीर्घ रोगी होगा, नहीं तो दरिद्र होगा। कहते हैं कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि पंचम भाव में अकेला गुरु संतानहीनता का द्योतक है। कदाचित यह संतान होती भी है तो उसका निधन हो जाता है। यह कथन सर्वथा समीचीन नहीं है, क्योंकि पंचम स्थान का सुखी गुरु मूल त्रिकोण का गुरु तथा उच्च राशि का गुरु संतान सुख अवश्य देता है। यदि पंचमेश पुरुष का हो, पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि में स्थित हो, पुरुष नवांश में स्थित हो, तथा बलि हो, साथ में संतान कारक बृहस्पति ही बलि हो, तो संतान सुख विशेष रूप से होता है। पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होता है। झग जनुधर योग होने पर, अर्थात पंचम भाव में धन या मीश राशि पड़ी हो और उसे बृहस्पति न देखता हो तो संतान में बाधा होती है। अर्थात सप्तम में धन या मीन राशि हो और उस पर बृहस्पति उस पर ना हो, बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी ना हो, तो वो जो है पंचम भाव में धन या मीश राशि पड़ी हो, श्री बृहस्पति न देखता हो तो संतान में बाधा होती है। फिर पंचम भाव में सूर्य की स्थिति तनाव संतान की व्याधिग्रस्त बनाता है और अल्पायु करता है। सूर्य की स्थिति संतान को व्याधिग्रस्त और अल्पायु करता है। इसी प्रकार अथवा अल्पायु का चंद्रमा के पंचमस्थ होने पर, पंचम भाव में सूर्य के भी होने पर, पंचम भाव में चंद्रमा के होने पर जातक जो है वो बुद्धिमान, यशस्वी और पुत्रवान होता है। जैसे पुत्र एवं पुत्री दोनों का सुख प्राप्त होता है। पंचम स्थान में मंगल की स्थिति अशुभदायक होती है। इस स्थिति से गर्भपात होता है तथा संतान अल्पायु होती है। मंगल के स्वगृही होने से श्री राम जय जय राम। तो और फिर मंगल के स्वगृही होने से पुत्र सुख प्राप्त होता है, भले ही वह दत्तक पुत्र के रूप में हो। पंचम स्थान का बुध पुरुष राशियों में सुफल, पुरुष राशियों पंचम स्थान का बुध पुरुष राशियों में है तो सुफल, तथा स्त्री राशि में है तो अशुफल देता है। मेष, सिंह या धनुराशि का बुध कुशल गणितज्ञ बनाता है तथा ज्योतिष में रुचि देता है। बुध अष्ट या राहु ग्रह से इष्ट होने से जातक को पुत्र शोक भी प्रदान करता है। पंचम भाव का सुख स्त्री राशियों होने पर कन्याओं का अधिक देता है। पुरुष राशि होने पर पुत्र भी प्रदान करता है। पंचम शनि की शास्त्रकारों ने अशुभ कहा है, अशुभ माना है, किंतु मेष, सिंह और धनुराशि में शनि एक पुत्र अवश्य प्रदान करता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का शनि होने से संतानों का बाहुल्य देता है। कन्या संतान अधिक होती है। अन्य महीनों से में प्रायः गर्मी की हानि करता है अथवा बंध्या योग करता है। राहु और पंचम भाव में पड़ा हो, राहु यदि पंचम भाव पड़ा हो तो संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है। जाके
एवं सिंह राशि का राहु कमी ऋणी सीधा सेवा प्रदान करता है। नमस्त राहु में प्रायः पहली संतान कन्या होती है। प्रायः सूर्य संबंधी स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। केतु के उद्धस्त होने पर भी पहली संतान कन्या होती है, किंतु संतान के ऊपर से गिरने अथवा अग्नि आदि का भय होता है। सिंह धनु वृश्चिक आदि स्थानों पर जो है वृश्चिक राशि का केतु अच्छा सुख ऐश्वर्य देता है, तथापि जो है वो संतानों के कारण चिंता बनी रहती है। संज्ञान में बाधा कुछ लोग होते हैं, अथवा पूर्व जन्मों के शरणापन्न होने के कारण जातक को संतान बाधाएं होती हैं। यदि राहु संतान के लिए घातक है तो सूर्य ताप से, यदि राहु संतान के लिए घातक है तो सर्व साप से संतान सुख नहीं होता है। सूर्य के कारण पुत्र योग हो रहा है तो उसमें पितृ सुख जानना ही चाहिए। और फिर चंद्रमा से हो रहा है तो माता का श्राप जानना चाहिए। फैसले में यदि और मंगल प्रतिबंधक योग हो रहा है तो जो है भ्रातृ साप से जो है संतानिता होती है। बृहस्पति का कारण पर संतान बाधा हो रही है तो विप्र साप जानना चाहिए। तथा सुख के और रोधात्मक होने पर उनके साप तथा बूझ के बूझ के और उदक होने पर मातुल साप तथा शोषण के कारण यह संतानिता बन रही हो तो प्रेत साप जानना चाहिए। एवं केत के अधिक प्रतिबंधक होने पर अधीनस्थ व्यक्तियों को सताने कारण अथवा दुर्बल गरीब को या साप से संतानहीनता होती है। श्री राम जय राम।